हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुरेंद्र। वेलकम टू फ्यूचर सेंस। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं, डिप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डिप्रेशन। तो ये एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जिसमें व्यक्ति के सोचने की समझने की शक्ति नकारात्मक होती रहती है, मतलब पॉजिटिव सोच पाने की कैपेसिटी कम होती रहती है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, स्टूडेंट हो, युवा हो, महिला हो या कोई भी हो। डिप्रेशन में आने के कई कारण होते हैं, जैसे इच्छित कार्य को करने में असफल हो जाना। चलिए मैं आपको डिप्रेशन को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, उसने अपने गोल चूज किया, उसने खूब मेहनत करी, गोल को अचीव करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया, लेकिन किसी कारण की वजह से वह अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है और यहीं से उसके डिप्रेशन की शुरुआत होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति अपने लक्ष्य मतलब कि गोल से इमोशनली कनेक्टेड होता है और वह मानसिक तौर पर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। और भी कई रीजन होते हैं डिप्रेशन में आने के, जैसे अपने से किसी से बिछड़ जाना, जैसे ब्रेकअप हो जाना, किसी की मौत हो जाना, तलाक हो जाना, ये डिप्रेशन का कारण हो सकता है। कभी कभी नौकरी छूटना, जैसे जायदाद में नुकसान होना, किसी बड़े मुकाबले में हार जाना और या मेहनत के बाद भी नतीजा ना मिलना। और एक कारण यह भी होता है कि पहले से ही व्यक्ति अपने फ्यूचर को लेकर के डरा हुआ होता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, और वो इतना डर जाता है कि उसको टेंशन होने लगती है और टेंशन की वजह से वो डिप्रेशन में भी आ सकता है। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन क्या है। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं। एक एक करके बताता हूँ मैं आपको। हेडेक, नींद ना आना, नेगेटिव रहना, एक जगह बैठने के बाद जल्दी वहां से ना उठना, अचानक से रोना, उदास रहना, खाने का मन ना होना और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। मैं बताता हूँ कि आपको डिप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेजर डिप्रेशन। ऐसा किसी का साथ या आदत अचानक से खत्म होने पर होता है और इसमें ऐसा भी होता है कि व्यक्ति सुसाइड भी कर सकता है। दूसरा टाइपिकल डिप्रेशन, ये उदासी की वह स्टेज होती है जिसमें व्यक्ति ना एक खुशियां शेयर करता है और ना ही गम, और ना ही वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। तीसरा है साइकोटिक डिप्रेशन। इस स्टेज में व्यक्ति काल्पनिक चीजों पर यकीन करता है, अनजान आवाजें उसे सुनाई देती है, शक वहम होने लगता है और ऐसा फील करता है कि सब खत्म हो रहा है और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। चौथा है डिस्थाइमिया। इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति उदास रहता है, उसकी लाइफ में उसे खालीपन सा महसूस होता है और वो अपनी लाइफ को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करता। पांचवा है मेनिया। इसमें क्या होता है कि उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट का ना आना, जिसकी वजह से उसके दिमाग में मायूसी छा जाती है। जैसे कि एक स्टूडेंट की लाइफ में उसका रिजल्ट अच्छा ना आना या किसी व्यक्ति का ऑफिस में वर्कलोड होना, ये इसका मेनिया का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की कि डिप्रेशन को कंट्रोल कैसे करें। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि हम डिप्रेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अवॉइड स्ट्रेस, क्योंकि डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। सेकंड, लिसन सॉन्ग्स। गाने सुनना डिप्रेशन में बहुत जरूरी है और खास तौर पर मोटिवेशनल सॉन्ग्स, ताकि हम डिप्रेशन से दूर रह सकें। थर्ड, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज ऑल्सो यूजफुल इन डिप्रेशन। इससे हमारे शरीर में फुर्ती बनी रहती है। फोर्थ, नींद पूरी करें। डिप्रेशन के कारण पूरी नींद ना ले पाना भी होता है, इसलिए अच्छे से सोए और नींद पूरी करें। मस्ट टू स्लीप 6 to 8 आवर्स। फिफ्थ, अवॉइड ड्रग एंड अल्कोहल। डिप्रेशन में व्यक्ति को ड्रग और अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इसका सीधा असर हमारे माइंड पर पड़ता है और ड्रग और अल्कोहल के यूज से व्यक्ति और ज्यादा डिप्रेशन में जा सकता है। सिक्स्थ, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। कभी भी खुद को ब्लेम ना करें, क्योंकि खुद को ब्लेम करने से हमारे माइंड में नेगेटिविटी आती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं। सेवंथ, इग्नोर ट्रिगर्स। कभी भी किसी के उकसावे में ना आए। कभी कभी क्या होता है कि लोग आपको चिढ़ाते हैं ताकि आप मानसिक तौर पर कमजोर हो जाएं, और इससे निपटने का एक तरीका है कि कभी भी उन लोगों की बातों में ध्यान ना दें और ना ही उनकी बातों में आए। एट्थ, वर्क ऑन पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव दिशा में काम करें। अगर आप डिप्रेशन की ओर हैं तो आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, लाइक जैसे पॉजिटिव सॉन्ग सुनिए, पॉजिटिव मूवीज देखिए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए, पॉजिटिव सेमिनार अटेंड कीजिए और खुद को हमेशा पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कीजिए। नाइन्थ, रिकनेक्ट। लोगों से जुड़े। डिप्रेशन में आए व्यक्ति हमेशा अकेला रहना चाहता है, पर डिप्रेशन में आए व्यक्ति को अकेला नहीं रहना चाहिए। उसे बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, लोगों से बातें करना चाहिए, हंसना चाहिए, घूमना चाहिए, ताकि वो अपने डिप्रेशन से दूर हो सके। 10th, टॉक टू पीपल यू ट्रस्ट। उनसे बात करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। ऐसे लोगों के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं ताकि आपका डिप्रेशन आपसे दूर हो पाए। 11th,
प्ले। डिप्रेशन में आए व्यक्ति को खेलना भी चाहिए, उसे अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ कुछ गेम्स खेलनी चाहिए जिससे कि वो डिप्रेशन से धीरे धीरे दूर हो सके। 12th, कॉपी एंड पेन। डिप्रेशन में व्यक्ति को कॉपी में अपनी बातें लिख लेनी चाहिए। इससे ये होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी बातें किसी से शेयर कर रहे हैं। ऐसा तब करें कि जब आपको अपने आसपास कोई ना हो और आपने अपने अंदर जो कुछ भी रखा है उसे लिख लें। मैंने आपको ये 12 कॉमन तरीके बताए जिससे आप अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं।